गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। पिछले क्लास में हमने रेसिस्टेंस के बारे में कंप्लीट कर लिया था। सारी चीज़ें, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ऐसी कॉम्बिनेशन भी हमने पढ़ ली थी। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ऐसा रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस, आई थिंक कि हमने कुछ क्वेश्चंस दिए भी थे आपको, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बन गया होगा तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बना होगा तो फिर मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और पुराने बच्चे हैं तो आप तो चैनल को हर दिन सब्सक्राइब करके रखी हो। आपको पता ही है कि वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन का मतलब कि हाउ टू और मोर रेसिस्टर्स कंबाइन ईच अदर। दो और मोर रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या टॉपिक आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स मैंने बताया था कि रेसिस्टर्स किसे बोलते हैं। रेसिस्टर्स जिसके पास कुछ फिक्स रेसिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लेते हैं कि हम एक टीवी सेट रखते हैं तो एक टीवी के पास कुछ फिक्स रेसिस्टेंस होगा कि हमें इसका 10 ओम या 20 ओम या 50 ओम रेसिस्टेंस लेगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक फ्रिज रखते हैं तो एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर के पास क्या होगा, एक फिक्स रेसिस्टेंस होगा कि भाई इसका इतना ओम रेसिस्टेंस, इतना ओम रेसिस्टेंस वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स के अप्लायंसेस है। फॉर एग्जांपल फैन है, टीवी है, प्रिंटर्स है, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस है, ठीक है। तो इन सारे अप्लायंसेसों को हमें क्या करना होता है, इन सारे अप्लायंसेस को हमें जोड़ना होता है। तो हम लोग किस तरीके से इनको जोड़ें, किस तरीके से इनको सर्किट में ऐड करें, यानी कि हम कैसा सर्किट फॉर्म करें ताकि ये सारे रेसिस्टर क्या हो जाए, जुड़ जाए और सारे रेसिस्टर अच्छे तरीके से काम करें। जुड़ना बड़ा बात नहीं होता। जोड़ने के लिए एक छोटा सा बच्चा को भी कनेक्शन करने के लिए बोल दो तो तार वो जोड़ देगा, लेकिन तार जोड़ने के बाद अच्छे तरीके से काम भी करना चाहिए हमारा अप्लायंसेस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में यही हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम अप्लायंसेस को ऐड करेंगे सर्किट में, किस तरीके से सर्किट में अप्लायंसेस को जोड़ेंगे, किस तरीके का हमारा सर्किट का फॉर्मेशन होगा ताकि हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। तो आइए हम इन चीजों के बारे में जिक्र करते हैं आज। यहाँ पे हम बता रहे थे यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का मतलब होता है कि टीवी और जितने भी अप्लायंसेस है सारे अप्लायंसेस को जोड़ना, एक साथ एक सर्किट में ऐड करना। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे हमको बोल दे कि एक टीवी बना करके दिखा दो, एक रेडियो बना करके दिखा दो, टीवी यहाँ पे एक पंखा बना करके दिखा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन सबका हम लोग रेसिस्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। सबका एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं कि भाई 5 ओम होगा तो 5 ओम रेसिस्टेंस लेकर के यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, जोड़ करके हम लोग उसको दिखा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, या फिर रेसिस्टर्स को क्या करना, कंबाइन करना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में क्या होता है कि दो कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे हमारा पहला इन सीरीज, मतलब रेसिस्टर्स को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक तो रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं और दूसरा रेसिस्टर को हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो हम दोनों चीजों के बारे में आज जिक्र करेंगे कि सीरीज में कैसे कंबाइन करेंगे, और सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसके क्या क्या डिमेरिट्स होंगे, और अगर सीरीज में किसी रेसिस्टर्स को कंबाइन करें तो क्यों करें और नहीं करें तो क्यों नहीं करें, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे और पैरेलल कनेक्शन के बारे में भी जिक्र करेंगे। अगर सीरीज में कोई अप्लायंसेस जोड़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये सारी चीज़ों का हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, इन सीरीज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले आज का सीरीज कनेक्शन। पहला सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, दो या दो से अधिक रेसिस्टर को मेरे को कंबाइन करना है, और कंबाइन करना है तो हमारे पास दो तरीका है, एक सीरीज कनेक्शन, दूसरा तरीका हमारे पास पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में कैसे कंबाइन करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में कैसे कंबाइन करेंगे। सबसे पहला मैं स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सीरीज कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, या फिर व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कंबाइन इन सच अ वे दैट, इस तरीके से कंबाइन होने चाहिए कि सब में सेम करंट फ्लो करे, सब में सेम करंट फ्लो करे, लेकिन सबकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सबका वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ रेसिस्टर्स कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, एक मिनट हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि समझो कि दिवाली में जो बल्ब लगता है, दिवाली में जो हमारा बल्ब लगाया जाता है, सब में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन हर एक बल्ब का हो सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, ठीक है।
तो सीरीज कनेक्शन वही कनेक्शन होता है। और हाँ, एक चीज और है, अगर इसमें डाउट हो रहा होगा कि सीरीज कनेक्शन में सब में करंट सेम ही क्यों रहता है और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, और पैरेलल कनेक्शन में सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही क्यों रहता है, ठीक है, तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोग उस वीडियोस को भी देख लीजिए कि क्यों होता है दोनों में सेम टू सेम, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में किसको बोलते हैं? अ कनेक्शन इन विच एक ऐसा कनेक्शन जहां पे दो और मोर रेसिस्टर कंबाइन तो करेंगे लेकिन दोनों में एक बराबर करंट जाएगा, ठीक है। अ कनेक्शन इन विच टू और मोर रेसिस्टर्स combine in such a way that both of the resistors get equal current, both of the resistors get equal, बोथ या ऑल, दो या दो से अधिक होगा तो ऑल, ठीक है ना। तो बोथ या ऑल ऑफ द रेसिस्टर्स गेट इक्वल अमाउंट ऑफ करेंट बट डिफरेंट वोल्टेज, यानी कि क्या होता है कि एक वोल्टेज हम सप्लाई किए लेकिन हर एक रेसिस्टर से अलग अलग, हर एक रेसिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, ठीक है ना, लेकिन हर एक रेसिस्टर का जो होगा करंट होगा, सबका करंट एक बराबर होगा। हम इस एक बार इस सर्किट को बना करके दिखाते हैं कि कैसा सीरीज कनेक्शन हमारा होता है, ठीक है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे आप देख लो इस तरीके का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ पे एक सिंपल सा पहले सर्किट भी बना देते हैं और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सीरीज कनेक्शन इतना भी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया हमारा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक स्विच जोड़ दिए, चलो स्विच ऑन भी कर दिए, और यहाँ पे देखो एक रेसिस्टर हम ज्वाइन कर दिए और दूसरा रेसिस्टर हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। रेसिस्टर हमारा R1 है, रेसिस्टर हमारा क्या है? R2 है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये पूरे सर्किट का अगर वायर हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो करंट चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर सर्किट का तुमको हर एक रेसिस्टर के अंदर से, मान लेते हैं रेसिस्टर R1 है, रेसिस्टर R2 है, तो R1 और R2 में अगर मान लेते हैं कि तुमको दोनों में अगर अलग अलग करंट पास करवाना है तो अलग अलग तार से दोनों को जोड़ दो। अगर सेम तार से दोनों को जोड़ रहे हो तो इस पूरे तार में क्या होगा ना कि टोटल पूरे तार में एक ही करंट पास करेगा। अगर पूरे तार में मान लेते हैं आई करंट पास कर रहा होगा तो जरूर यहाँ भी आइए करंट पास करेगा, यहाँ भी आइए करंट पास करेगा, समझ रहे हो ना। एक, क्योंकि ये तार ही अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर वही चीज जब हम लोग तार अलग कर देते, फॉर एग्जांपल इसको हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देते, यहाँ से नहीं जोड़ते, इस रेसिस्टर को हम लोग यहाँ से नहीं जोड़ते, डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देते, तो फिर इस रेसिस्टर में भी क्या होता है? सेम करंट पास नहीं करता। इस रेसिस्टर में वोल्टेज बराबर पास करता है। अभी क्या है? वोल्टेज अलग अलग पास कर रहा है, ठीक है। हम डिटेल में इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, अभी वीडियोस को बस देखते जाओ तुम लोग। सीरीज कनेक्शन, सबसे पहला चीज समझिएगा कि सीरीज कनेक्शन पहचानेंगे कैसे कि सीरीज कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन नहीं है। एक तो पहला चीज हो गया, यहाँ पे डिफिनीशन से हमको मिला क्या है कि सीरीज कनेक्शन इस तरीके से कंबाइन होगा कि सब में सेम करंट होगा लेकिन वोल्टेज सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। सब में सेम करंट होगा लेकिन वोल्टेज सब में क्या होगा? अलग अलग होगा। दूसरा चीज इसमें तरीका क्या है, हमको पहचानने का तरीका क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है सीरीज कनेक्शन का? द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड, these connections are end to end connection। ये कनेक्शन एंड टू एंड कनेक्शन होता है। समझना क्या? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक तार ऐसे गया, ये R1 हो गया, तो R1 को जितना वोल्टेज लेना था R1 उतना वोल्टेज ले लिया, जो वोल्टेज बचा वो R2 को वोल्टेज मिला, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से कुछ बैटरी सप्लाई किया, बैटरी कुछ भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो R1 को जितना वोल्टेज लेना था वोल्टेज ले लिया, जो बचा वो R2 को दिया, जो बचेगा R2 R3 अगर जोड़ेंगे तो उसको देगा, ठीक है। तो इस दोनों में क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, लेकिन घूम फिर के सारा जो तार है ये तार आ करके इसी बैटरी में वापस यहाँ पे जुड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटल कॉम्बिनेशन का करंट जो होता है ना सब में एक बराबर हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके लिए वीडियो स्पेशल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो कि क्यों सब में करंट बराबर होता है, ठीक है।
कहता है क्या है, दीज कनेक्शन आर इन टू इंड कनेक्शन। ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन हमेशा इंड टू इंड कनेक्शन होता है। देखो R1 जहां खत्म होगा वहीं से R2 शुरुआत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी कि एक रेसिस्टर खत्म करो उसके जस्ट बाद दूसरा स्टार्ट कर दो, दूसरा खत्म कर दो उसके जस्ट बाद तीसरा स्टार्ट कर दो। जैसे दिवाली में सीरीज बल्ब हम लोग लगाते हैं, एक खत्म होता है उसके बाद दूसरा लगा देते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरा, तीसरा खत्म होता है चौथा, चौथा के बाद पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे हम लोग लगाते जाते हैं, ठीक है ना। तो जो दिवाली में लाइट लगाते हैं तो एक खत्म होता है तो दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। दिवाली में जो लाइट, जो झालर मालर नहीं लगा देते हम लोग, या फिर जो पेड़ वेड़ पर लगाने वाला जो लाइट होता है, झालर वाला लाइट होता है, वो लाइट हमारा क्या होता है, सारे के सारे बल्ब उसके अंदर सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं, सारे के सारे बल्ब उसके अंदर सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन का एक और खासियत है कि एक बल्ब फ्यूज तो सारा बल्ब फ्यूज, कनेक्शन ब्रेक, एक बल्ब फ्यूज। देखिएगा कि जो आप देखते हो जो झालर वाला कंडीशन होता है, अगर एक तार का उसके अंदर क्या होता है ना कि 4-5 तार लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो 4-5 तार में अलग अलग कलर का बल्ब उसके अंदर डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक तार का अगर ऊपर से एक बल्ब अगर फेल कर गया तो उसके बाद उसका सारा बल्ब फेल कर जाएगा, ठीक है ना। उस तार का एक भी बल्ब नीचे नहीं जलेगा। तो ये सीरीज कनेक्शन का कमी है। एग्जांपल में क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये बल्ब यहाँ से फेल कर गया, तो ये बल्ब फेल कर गया तो सर्किट तो यहीं से टूट जाएगा ना भाई। तो सर्किट जब यहाँ से टूट जाएगा तो आगे करंट पास ही नहीं करेगा, तो इसको कहाँ से ये कहाँ से बल्ब जलेगा, आगे करंट पास करेगा तब नहीं बल्ब जलेगा। तो वही कंडीशन हो जाता है सीरीज कनेक्शन के साथ। सीरीज कनेक्शन इंड टू इंड कनेक्शन होता है, एक जलता है तो दूसरा, मान लेते हैं यहाँ पे एक तीसरा रेसिस्टर रहता है, R3 रहता है, तो देखो अगर यहीं से हमारा कनेक्शन ब्रेक कर जाता है, यही बल्ब फ्यूज कर गया, बल्ब फ्यूज कर गया तो यहाँ से कनेक्शन टूट गया, और कनेक्शन टूट गया तो ना R2 को मिला ना R3 को मिला। तो देखो क्या होता है ना कि एक बल्ब बंद तो सारा बल्ब बंद हो जाता है, यहीं से तो सर्किट ओपन हो गया ना, सर्किट ओपन हो गया तो आगे तो करंट जाएगा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो सीरीज कनेक्शन में एक और खासियत क्या होता है कि अगर एक अप्लायंसेस खत्म तो बाकी सारा अप्लायंसेस खत्म, समझ रहे हो ना। एक अप्लायंसेस खत्म तो बाकी सारा अप्लायंसेस खत्म। आइडेंटिफिकेशन समझे ना सीरीज कनेक्शन का, हमेशा इंड टू इंड कनेक्शन होता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो आप पहचानेंगे कि सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। पहले पहचानना सीखिए, उसके बाद का तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग खींच करके निकाल लेंगे। पहले समझ में आ जाए कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग निकाल लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले पहचानना सीखिए, पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और सर्किट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और एक और सर्किट हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक सेल हम लगा दिए प्लस और एक सेल यहाँ पे लगा दिए माइनस, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक हम रेसिस्टर ऐसे जोड़ दिए। अब इसके साथ देखो, इसके साथ तुम ये जहाँ से इंड होता है या फिर इसके पहले इसी तार में तुम कहीं भी काट के जोड़ दो, वो सीरीज में ही होगा। इसी तार में यहाँ पे जोड़ दिए, इसी तार में हम यहाँ पे जोड़ दिए, इसी तार में हम यहाँ पे जोड़ दिए, सब के सब क्या है सीरीज में। देखो तार चेंज नहीं करो, R1, R2, R3, R4, अगर वायर चेंज नहीं करो, सब के सब क्या है सीरीज में। अच्छा कभी मन किया कि वायर चेंज भी कर दें, तो देखो मान लेते हैं कि अगर यहाँ से हम एक कनेक्शन ले लें और यहाँ से ऐसे जोड़ दें, तो देखो यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ये R5 हो गया। ये देखो अभी R5 जहाँ से जहाँ तक जुड़ा उसके बीच में कोई थोड़ी रेसिस्टेंस है, कोई थोड़ी रेसिस्टेंस है, तो बस ये भरमाने के लिए इस तरीके का दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। ये केस जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, केस भरमाने के लिए दिया है। यहाँ पे जब कोई रेसिस्टर है ही नहीं तो तार यहाँ से जोड़ा चाहे नहीं जोड़ो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा। तो ये भी इंड टू इंड कनेक्शन ही है, समझ रहे हो ना। इंड टू इंड कनेक्शन का मतलब होता है कि सीरीज कनेक्शन में तुम एक बार पेन ऐसे रखो और पेन रख करके देखो, अगर सारे रेसिस्टर एक साथ मिल जाते हैं तो सबके सब क्या है सीरीज में है। सारे रेसिस्टर एक साथ मिल गए तो सबके सब क्या है सीरीज में है। पेन ऐसे एक बार रखो, अगर पेन दोबारा उठाना नहीं पड़े सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो समझ जाओ कि सारे के सारे रेसिस्टर क्या है सीरीज में है। एक बार पेन ऐसे रखे और सब के सब अगर एक बार ऐसे आसानी से एक बार में मिल गया तो सबके सब क्या है सीरीज कनेक्शन में। पेन रखे, इंड टू इंड कनेक्शन, पेन लेकर के गए, उस तार पर से अगर हमको पेन चेंज नहीं करना पड़ा, दूसरा तार पर नहीं आना पड़ा, तीसरा तार पर नहीं आना पड़ा, तो देखिए ये सब के सब क्या है सीरीज कनेक्शन में। अगर तार नहीं चेंज करना पड़ा, पेन उठाना नहीं पड़ा, तो समझ जाना कि वो सब के सब क्या है सीरीज कनेक्शन में। सब के सब क्या है सीरीज कनेक्शन में। कभी कभी कनेक्शन ऐसा दे देता है, देखना कभी कभी कनेक्शन में क्या दे देगा, इस तरीके का कनेक्शन दे देगा। मान लेते हैं ऐसा दे देगा कनेक्शन,
ऐसा कनेक्शन दे देगा, यहाँ से ऐसे पेन उठाओ और ऐसे देखो, देखो पेन रखना पड़ा, नहीं पेन रखना पड़ेगा, तो ये दोनों रेसिस्टर R1 और R2 क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। अच्छा देखो, अगर मान लेते यहाँ पे एक ऐसे दे देता रेसिस्टर, ये हो जाता R3, तो देखो अगर यहाँ से हमको यहाँ से अब चलना पड़ता तो या तो हम इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, नहीं तो इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, नहीं तो इस डायरेक्शन में चल सकते हैं। मतलब क्या है कि देखो यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले और करंट इधर गया तो यहाँ से हम ऐसे आगे बढ़ गए, तो ये वाला तो छूट गया, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों समझना कि सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे पेन हमको नहीं उठाना पड़ा, तो ये दोनों सीरीज में है। लेकिन ये सीरीज में, इन दोनों के साथ ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो सीरीज में नहीं है, इसका हम बात करेंगे, इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए सीरीज कनेक्शन में समझिएगा, सीरीज कनेक्शन हमेशा कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही आइडेंटिफिकेशन है, यही पहचान है सीरीज कनेक्शन का, ठीक है। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सीरीज कनेक्शन का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सीरीज कनेक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज कनेक्शन का क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेम करेंट will flow through all of the resistors। सीरीज कनेक्शन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सारे रेसिस्टर से क्या होगा, सेम करंट पास करेगा, हर एक रेसिस्टर से क्या करेगा, सेम करंट पास करेगा। तारवा यहीं से ऐसे 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 जा रहा है, यहाँ से इधर से गुजर रहा है, समझ रहे हो ना। तो अगर तार यहाँ से ऐसे सीधे जा रहा है और यहाँ से ऐसे इंटर ले रहा है, ये तार चेंज किए ही नहीं, पेन यहाँ पे उठाए ही नहीं, मतलब R1 R2 R3, देखो R1 R2 R3 पेन उठाए, हमको मार्कर हमको यहाँ से उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, मतलब R1 R2 R3 तीनों क्या है, आपस में सीरीज में है। और कोई भी रेसिस्टर जब आपस में सीरीज में होता है तो इसको रट्टा मार लो कि उसमें करंट क्या होगा, एक बराबर होगा। कोई भी रेसिस्टर अगर आपस में 2 3 4 5 रेसिस्टर अगर आपस में सीरीज में होगा, तो जितना रेसिस्टर आपस में सीरीज होगा, हर एक रेसिस्टर के पास क्या होगा, करंट एक बराबर जाएगा, करंट एक बराबर जाएगा। वोल्टेज अलग अलग जाएगा, लेकिन करंट क्या होगा, एक बराबर जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको तुम लोग लिख लेना, अभी वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना। हम इसको मिटा देते हैं, मिटा करके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो जाता है सीरीज कनेक्शन का कि सेम करंट फ्लो करता है सब में से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सीरीज कनेक्शन का क्या हो जाएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक सब में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। दूसरा सीरीज कनेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर एक अप्लायंसेस फेल करता है, इफ वन अप्लायंसेस फेल्स all the other appliances also fails। एक अप्लायंसेस अगर फेल कर गया तो सारे अप्लायंसेस क्या होगा, फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे करंट जाएगा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी पास करेगा भाई। यहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे करंट जाएगा नहीं। तो एक अप्लायंसेस फेल किया तो सारा अप्लायंसेस यहाँ पे क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। तीसरा इसका खासियत क्या है कि सीरीज कनेक्शन में जितना भी तुम्हारा क्या है, जितना भी तुम्हारा अप्लायंसेस है, सारा अप्लायंसेस को आप एक सिंगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हो। देखना जितना भी झालर मालर दिवाली में लटका जाता है, सबका एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच से टोटल बल्ब जल जाता है। लेकिन तुम्हारे घर में अगर 4 बल्ब लगाया जाएगा तो चारों बल्ब का 4 स्विच होगा, सबका एक स्विच नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो दिवाली में जो बल्ब होता है वो बल्ब क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है, क्योंकि एक ही स्विच से कंट्रोल होता है। तो सीरीज कनेक्शन का ये एक मेरिट भी है, हम बताए थे कि मेरिट डिमेरिट बताएंगे। तो सीरीज कनेक्शन का एक मेरिट भी है कि अगर मान लेते हैं मेरे को सैकड़ों बल्ब अगर जोड़ना होगा, ठीक है, मान लेते हैं मेरे को 200 300 400 बल्ब अगर जोड़ने होंगे, तो 400 बल्ब के लिए 400 स्विच तो नहीं लगाएंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। 400 बल्ब्स के लिए हम लोग 400 स्विच तो नहीं लगाएंगे। तो ये सीरीज कनेक्शन का एक मेरिट भी है कि भाई जितना भी बल्ब है, जितना भी अप्लायंसेस है, सारे अप्लायंसेस को एक सिंगल स्विच से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल द अप्लायंसेस आर कंट्रोल्ड विथ अ सिंगल स्विच। सारे अप्लायंसेस क्या होते हैं, सिंगल स्विच से कंट्रोल होते हैं। सारे अप्लायंसेस सिंगल स्विच से क्या हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि पैरेलल में भी इस चीज़ को सिंगल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल में सबका अलग अलग स्विच होता है।
पैरेलल में सिंगल स्विच है, अगर हमको कंट्रोल करना होगा तो सीधा मेन लाइन जाएंगे और मेन लाइन कट कर देंगे। तो भले वहाँ से मेन लाइन पकड़ एक सिंगल स्विच लगा दे, जैसे एक मेन फ्यूज हम लोग लगा देते घर के अंदर, बाहर से मेन फ्यूज, मीटर के बगल में जो फ्यूज होता है मेन फ्यूज वहाँ से निकालते तो कनेक्शन ब्रेक होता है, तो पूरे घर का कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, तो पैरेलल को भी कभी कभी कर सकते हैं, इनकेस कर सकते हैं, लेकिन ये सीरीज का एक बेनिफिट है, सीरीज का एक खासियत है कि सीधा तार जोड़ो, तार जोड़ने के बाद एक स्विच लगाओ, एक स्विच से पूरे अप्लायंसेस को तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द अप्लायंसेस आर कंट्रोल विथ अ सिंगल स्विच, सीरीज कनेक्शन का एक और खासियत। चलिए उसके बाद सब में करंट तो एक बराबर था। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हर एक रेसिस्टर के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर, अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर्स आर नॉट सेम, रेसिस्टर्स आर नॉट सेम। सब रेसिस्टर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भी अभी हम जस्ट प्रूफ कर रहे हैं, इस चीज को समझा रहे हैं तुम लोगों को। सब में वोल्टेज ड्रॉप एक बराबर नहीं होगा, लेकिन सब में क्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर आर नॉट सेम, लेकिन अगर सबको जोड़ दिया जाए तो इस टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यही वोल्टेज क्या होता है, इसमें और इसमें बट जाता है। ठीक है ना, एक वोल्टेज जो सप्लाई किए, जितना अप्लायंसेस तुम सीरीज में कनेक्ट कर दो सब में वोल्टेज 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 थोड़ा 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 बट जाएगा। जैसे प्रसाद का वितरण हम लोग करते हैं ना, अभी दुर्गा पूजा है, वैसे भी तुम लोग प्रसाद बांट रहे होगे बहुत सारा। ठीक है, तो जैसे प्रसाद का वितरण करते हैं, एक टोकरी में प्रसाद ले लेते हैं, सबको बांट देते हैं, वैसे यहाँ पे एक वोल्टेज होता है और यही वोल्टेज इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है। क्या होता है, ये इसी में से पहले ये जितना कंज्यूम कर लिया, जो बच्चा ये किया, जो बच्चा ये कर लिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसी प्रसाद क्या हो गया, सब में तीनों में क्या हो गया, बट गया, तीनों में प्रसाद, समझा। तो यही चीज होता है कि वोल्टेज तीनों में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन करंट सब में क्या होता है, एक बराबर होता है। ठीक है, तो अब करंट सब में एक बराबर, वोल्टेज सब में अलग अलग, तो सबका रेसिस्टेंस भी तो अलग अलग होगा, समझ रहे हो ना। अब देखो हम इस चीज का भी जिक्र करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ऑफ द रेसिस्टर्स आर नॉट सेम, हर एक रेसिस्टर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होता है, बट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स across individual रेसिस्टर्स के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर सबका तुम सम कर दोगे, जैसे इसमें बटा इसमें बटा इसमें बटा, लेकिन इन तीनों को अगर जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाता है। ठीक है ना, बट सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स इज इक्वल टू द मेन वोल्टेज सप्लाइड, जो मेन वोल्टेज हम लोग सप्लाइड करते हैं उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसको दिमाग में रखो और यहाँ पे हम लोग एक सर्किट को समझते हैं, देखिएगा इसको दिमाग में रखना होगा, इसको मिटाते हैं और यहाँ मिटा करके हम लोग थोड़ा सा सीरीज कनेक्शन के सर्किट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग और लिख लेना इसको। देखो अब मान लेते हैं हम एक सीरीज सर्किट बनाते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं ये तो। अब देखो एक हम यहाँ पे क्या कर दिए, एक सीरीज सर्किट बनाए यहाँ पे। ठीक, जैसे बनाए थे वैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज सर्किट हम यहाँ पे बनाए, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, और यहाँ पे हम रेसिस्टर्स को जोड़ रहे हैं, ये R1, ये हो गया हमारा R2, यहाँ पे जोड़ दो इसको R3। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। R1, R2 और R3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है, सब एक नहीं हो सकता है ये टीवी हो, ये बल्ब हो और ये फ्रिज हो। ठीक है ना, सबका रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, हर एक बल्ब का रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, R1, R2 और R3, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, और मेन जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो होगा V, और जो सर्किट में करंट पास कर रहा है, सर्किट में करंट पास कर रहा I, तो यहाँ से भी करंट पास करेगा I, यहाँ से भी करंट पास करेगा I, तो यहाँ से भी करंट पास करेगा I, तो यहाँ से भी करंट पास करेगा
I, यानी कि सीरीज कनेक्शन में करंट सब में बराबर होता है, तो सब में करंट एक बराबर क्या होगा, पास करेगा। ठीक है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, I3 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के मेरे कहने का जो बात था I1 इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, ये सब में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए सबको तुम I1 I2 I3 लिखो या फिर I लिख दो तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबका सब क्या है, बराबर ही है, तो I ही डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, सब में क्या होगा, I1 I2 I3 बराबर होता है, तो सबको हम लोग डायरेक्ट I लिख दिए। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज होगा, ये टोटल वोल्टेज बराबर ये V1 और ये V2 और ये V3, तो टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज बराबर सबके वोल्टेज के सम। अच्छा, ये वोल्टेज कितना होगा, ये वोल्टेज हो जाएगा कितना, IR1, और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR2, और ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, IR3। करंट तो समय बराबर है, तो I समय बराबर R1 R2 और R3। ठीक है, R1 R2 और R3। अच्छा, एक चीज इससे और हमको देखने को मिला क्या, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अगर IR1 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप IR2 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप IR3 है। अगर R1 R2 और R3 में जिसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, वोल्टेज उसका सबसे ज्यादा होगा। करंट तो सब में सेम है, अगर I सब में सेम है और गुना करने वाला दूसरा क्वांटिटी R1 R2 और R3, तो जितना बड़ा क्वांटिटी से गुना करेंगे उतना ही बड़ा वैल्यू आएगा ना। मतलब R1 R2 और R3 में से जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 का, R2 का और R3 का, R1 R2 और R3 तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसी को सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। चाहे वो यहां लगे चाहे यहां लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ा रहेगा R1 R2 और R3 में, जो सबसे बड़ा रहेगा तीनों में, उसी को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। जो सबसे कम रहेगा उसको सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। तो एक और पॉइंट इसमें लिख लेना, क्या, इन सीरीज कनेक्शन द रेसिस्टर्स हैविंग हायर रेसिस्टेंस, the resistors having highest resistance will have highest voltage drop। हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा तो हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। अब देखो बताते हैं क्या, एक पॉइंट तो और जोड़ दिया हमने यहाँ पे। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका वैल्यू थोड़ा सा पुट कर दो। अच्छा, ये V का वैल्यू क्या, टोटल करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस को हम लोग R इफेक्टिव बोलते हैं या फिर R इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है ना, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इसको R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये बराबर होता है इज द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द सर्किट के अंदर जो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग R इफेक्टिव बोलते हैं। टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस से क्या समझते हो, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि R1 R2 और R3 तीनों मिल करके, जैसे मान लेते हैं कि मेरे साथ 3 और मास्टर है, ठीक है, तो मेरा ताकत कुछ और होगा, उसका ताकत कुछ और होगा और तीसरे मास्टर का ताकत कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन अगर तीनों मिल करके एक गाड़ी पे धक्का लगा रहे हैं तो तीनों मिल करके टोटल कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव फोर्स, और द फोर्स इफेक्टिव और मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होता है हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो तीनों मिल करके जितना फोर्स लगाएंगे दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव फोर्स। वैसे ही R1 और R2 और R3 तीन गो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ सर्किट के अंदर, तो तीनों रेसिस्टेंस मिल करके जितना टोटल इफेक्टिव
रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा सर्किट के अंदर, उसको हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलेंगे। तीनों रेसिस्टेंस मिलकर के टोटल जितना इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्रिएट कर दे दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस और द आर इफेक्टिव। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सर्किट के अंदर आई करंट तो वही है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I लिख दिए यहाँ पे, I का मतलब टोटल करंट और R का मतलब लिख देते हैं यहाँ पे टोटल R इफेक्टिव। ये टोटल वोल्टेज तो टोटल R इफेक्टिव भी लिखना होगा, ठीक है ना। टोटल V का वैल्यू, ये टोटल V इक्वल्स टू हमारा आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये V अगर टोटल लिखे हैं तो करंट भी टोटल और रेसिस्टेंस भी टोटल, ठीक है ना। V तो ये टोटल है, तो V इक्वल्स टू करंट तो टोटल लिख दिए, तो रेसिस्टेंस भी टोटल, तो टोटल रेसिस्टेंस का मतलब R इफेक्टिव या फिर R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 V2 और V3। तो V1 का वैल्यू कितना है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक। यहाँ से देखो क्या हमको मिलेगा, IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ से I हमारा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछता है कि एक सर्किट दे देगा तुमको इस तरीके का और बोलेगा कि टोटल इस सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालो, कि टोटल ये सर्किट में जितना भी रेसिस्टेंस है जब सब मिल करके कितना रेसिस्टेंस बनाएगा। तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ेगा तो सीरीज में जुड़ना एकदम आसान चीज है, जैसे सिंपल सा जोड़ जोड़ते 2 + 2 4 + 8 8 4 12 2 14 यानी कि 14। तो समझ रहे हो ना। तो सीरीज कनेक्शन में अगर जुड़ा रहे तो इस रेसिस्टेंस को जोड़ना बहुत आसान काम है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्या, कि जैसे अगर ऐसे एक सर्किट है, ठीक, और ऐसे सर्किट है और यहाँ पे प्लस माइनस, और ये है 2 ओम और ये है 4 ओम और ये है 6 ओम, ये है 6 ओम। तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए तो हम बहुत आसानी से R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके बता सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब सीरीज में है। देखो ये सब के सब सीरीज में है। एक बार यहाँ से मार्कर उठाए, मार्कर गिराना नहीं पड़ा, यहाँ से सीधा निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव आ गया, समझ रहे हो ना। तो टोटल सीरीज में है, तो सीरीज में है तो सीरीज के करेक्शन में आराम से इफेक्टिव रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर करके। और लेकिन ये फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल के लिए भी नहीं रहेगा। पैरेलल के लिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला अलग है। इसके लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है, सीधा का सीधा हम लोग उसको जोड़ दे रहे हैं। इसके लिए तो सबसे आसान है सीधा का सीधा जोड़ देना, लेकिन वही चीज पैरेलल में इतना आसानी से हम लोग इसको नहीं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें आसान है पैरेलल, इसमें आसान है जोड़ देना, क्या, R1 R2 और R3 को जोड़ दिए तो 2 + 4 + 6 यानी कि कितना, 6 4 10 2 12 ओम। तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इस सर्किट का हो गया भाई 12 ओम। तो ये तो आसान था, ये सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन वैसे भी आसान है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको जोड़ दे, बहुत आसानी से हम लोग निकाल दे कि टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा 12 ओम। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है समझना। तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 की अगर 3 रेसिस्टर था तो 4 रेसिस्टर तो रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते, 5 रहता तो प्लस R5 करते, जितना रहता मान लेते n रेसिस्टर रहता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 एकदम n रेसिस्टर तक जाते Rn तक, ठीक है ना। जितना हो 8 हो 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, ठीक है ना, तो उतना तक जाएंगे, उसको आराम से जोड़ देंगे तो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इन सीरीज एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज इफेक्टिव रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। जहाँ तक रहेगा वहाँ तक इसको जोड़ दो, यहाँ से हम सीरीज कनेक्शन में बहुत आसानी से सब चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे हमारा ओवर होता है, ठीक है। अभी हम इसमें और कुछ बताते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझ लो। एक चीज़ और, कभी कभी क्या कहता है ना कि इसी सीरीज कनेक्शन में कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मत निकालो, तुमको सबका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज का वैल्यू दे देता है, वोल्टेज का वैल्यू तुमको दे देगा, सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू तुमको दे देगा, या फिर ये वोल्टेज दे देगा, ठीक है ना, और इन सब का रेसिस्टेंस तुमको दे देगा और बोलेगा कि सर्किट के अंदर कितना करंट जाएगा, समझ रहे हो ना।
ये वोल्टेज तुमको दे देगा, सबका रेसिस्टेंस तुमको दे देगा। तो ये वोल्टेज दे देगा तो सबका रेसिस्टेंस दे देगा, तो हम लोग उससे आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आई आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमको, मतलब भी हमको पता है, ठीक है ना। ये आर इक्विवेलेंट हमको पता चल जाएगा। भी मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, और रेसिस्टेंस इंडिविजुअल गिवन है। भी गिवन है और रेसिस्टेंस क्या है, इंडिविजुअल गिवन है। ये R1 R2 और R3 दिया हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट भी हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट में हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्विवेलेंट हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि R1 और R2 और R3 का वैल्यू इतना है, उन सब को एक 4 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि वोल्टेज भी तुमको दे दिया गया, ठीक है। अब बताइए कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ये इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो जितना सर्किट में करेगा उतना इंडिविजुअल में करेगा। तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्या, V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आई आर इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V बाई आर इक्विवेलेंट, V का वैल्यू दिया है, आर इक्विवेलेंट हम लोग तो निकालने आता ही है, इस तरीके से निकाल लेंगे तो हम आराम से सर्किट के अंदर करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी तुमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए देगा, कभी तुमको करंट निकालने के लिए देगा, कभी करंट भी दे दिया रहेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी दे दिया रहेगा, तुमको वोल्टेज निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से हमको आगे चलना है। बस याद रखना है कि कनेक्शन कौन सा है। ये जितना भी काम बताया, सब काम बताया सीरीज कनेक्शन के आधार पर। तो ये सब काम, ये सब फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी ट्रिक यहाँ पे B इक्वल्स टू आई आर, फलना चिलना ढेकना, जो भी चीज़ तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये सब के सब तुमको सीरीज कनेक्शन में ही लगाना है। पैरेलल में लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये सब के सब किस में लगाना है, सीरीज कनेक्शन में ही लगाना है। पैरेलल में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई थिंक ये वीडियो हमारा हो चुका है 15-16 मिनट का, ठीक है, 36 मिनट का हो चुका है। अरे बाप रे बाप, तो 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। 36 मिनट का एक और वीडियो बना देते हैं, पैरेलल कनेक्शन पे वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो आज 36 मिनट ही देख करके रहो पैरेलल कनेक्शन। इसी वीडियो के लिंक में, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पैरेलल का भी लिंक तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीरीज में सब में करंट बराबर क्यों होता है ये भी तुमको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार चेक करते रहना। और अभी पैरेलल वाला भी हम इसके बाद वीडियो शूट कर देते हैं, ये वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे पुराने हैं, आप लोग डाउट क्वेश्चन आजकल नहीं भेज रहे हो, तो आप लोग डाउट का क्वेश्चन भी आजकल भेजते रहो, या फिर कमेंट में बोलो ना। कमेंट में हर एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग देते हैं, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई तो हम दिए है ना बाबू। अभी कोई बच्चा भी पिछले दिनों क्वेश्चन किया था हमको, तो क्वेश्चन किया था तो हम वीडियो बना करके रिप्लाई देना पड़ा, तो वीडियो बना करके रिप्लाई दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग पूछिए, क्वेश्चन आप लोग जितना पूछिएगा उतना ही हमको जवाब देंगे, तो मेरा अमाउंट ऑफ वीडियो भी बढ़ेगा यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना। आप क्वेश्चन पूछोगे और आपके अगर हम जवाब देते हैं एक वीडियो के थ्रू, तो मेरा भी तो वीडियो का संख्या बढ़ रहा है। अभी 150 वीडियो 200 वीडियो है, कल मेरा वीडियो का संख्या बढ़ेगा तो 250 वीडियो बढ़ेगा। तो वीडियो का संख्या बढ़ेगा तो ऑडियंस भी तो बढ़ेगा। और आप लोग तो शेयर करते ही हो, नहीं करते हो, आप लोग भी तो शेयर करते ही हो। तो इस तरीके से तो ऑडियंस धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछोगे तुम लोग को तब ना और भी हम लोगों को मजा आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।